हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स का पार्ट 3 और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे और प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरू करेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपके सामने मैंने लिखा, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ये वेक्टर मैंने आपके सामने लिखा, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j। ठीक है, तो और आपसे कहा कि आप इसको प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करोगे? इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और यहाँ पे 2 इधर है, हॉरिजॉन्टल इधर 2 और इधर है 3। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, इधर आपको पॉइंट मिल गया 2,3 और जो वेक्टर होगा, वेक्टर यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर। कौन सा वेक्टर? 2i प्लस 3j। 2i प्लस 3j हमारा ये वेक्टर हो गया। समझ आ गया? 2i प्लस 3j। तो अब इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो होगा 2 और y कंपोनेंट है वो होगा 3। तो अगर इसमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ड्रॉ करूं तो इसका जो x कंपोनेंट है, दिस इज x कंपोनेंट, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और y कंपोनेंट क्या है? ये है, दिस इज अवर y कंपोनेंट। तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बट द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। ठीक है, या x कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग बट द कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में, अगर वो एक प्लेन में है, 3D नहीं है अगर, तो इसको आप दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जो 2 है, 2 इज x component of this vector and 3 is y component of the vector, y component। 2 is x component and 3 is y component। x component को हम horizontal component भी कहते हैं, this is also known as horizontal component, और y component को हम vertical component भी कहेंगे, this is also known as vertical component। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसके अगर z कंपोनेंट भी है तो वो z कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसमें फिर 3D में चला गया फिर वो वेक्टर। ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो केवल 2D के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको 2D वेक्टर, अगर एक वेक्टर एक प्लेन में है तो उसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक करना है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, दिस इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इस ए वेक्टर का। तो अगर हमारे सामने कोई वेक्टर है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये वेक्टर है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करना है। तो इसकी टेल को ओरिजिन मानते हुए इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसकी टेल को ऐसा ओरिजिन बनाओ कि इसकी टेल ओरिजिन पे आना चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर की जो टेल है वो कहाँ आना चाहिए? ओरिजिन पे आना चाहिए, उसकी टेल जो है ओरिजिन पे आना चाहिए। इसके बाद ये जो एक्स कंपोनेंट दिख रहा है आपको, यहां से आप एक वर्टिकल ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहां से अगर आप एक वर्टिकल ड्रॉप करोगे तो ये जो है, यहां से एक वर्टिकल ड्रॉप कर लो और एक परपेंडिकुलर इस वाई एक्सिस पे भी ड्रॉप कर लो। ठीक, तो यहां पे ये, यहां से लेके यहां तक ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, यू विल गेट टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर ये ए है और ये एंगल थीटा है तो इस ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स हम लिख सकते हैं। ए का हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा साइन थीटा कैसे है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था
कि जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बन रहा है, थीटा के साथ जो बेस आ रहा है वो होता है कॉस का कंपोनेंट। आप ऐसे बना के देख सकते हो, जैसे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए है, तो बेस कितना हो गया, बेस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, बेस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और साइन थीटा करोगे तो यहां से आपको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इस वेक्टर को अब आप कैसे लिख सकते हो, इस वेक्टर को आप लिख सकते हो इस तरह से, इस वेक्टर को आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इस वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। जैसे सपोज एक मैं वेक्टर आपके सामने बनाता हूं और आपसे कहा जाए कि इसके कंपोनेंट्स निकालो। ये मैंने एक वेक्टर बना दिया और कहा कि ये वेक्टर वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर एंड राइट इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि इसके टेल को ओरिजिन मानते हुए एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। इसकी टेल को ओरिजिन मानो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ये तो होगी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, टेल को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, टेल को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर दी है। अब इसके बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो इसके हेड से एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करोगे, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करोगे। तो यहां से ये जो वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये जो है ये हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये सामने वाला हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये ए साइन थीटा तो ये ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये वेक्टर क्या बन गया, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। अब जैसे एक वेक्टर ये ले लो, सपोज एक वेक्टर यहां पर ले लो। अब मैं आपसे कहूं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करो, ब्रेक दिस कंपोनेंट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेल को पकड़ो इसके, और टेल को पकड़ के इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो टेल पे हमने ओरिजिन मानी, टेल को ओरिजिन मान के हमने हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अगर ये ए है सो दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए साइन थीटा। सो व्हाट इज ए वेक्टर, तो यहाँ पे ए वेक्टर बन जाएगा आपका माइनस ऑफ ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, माइनस ए साइन थीटा जे कैप। बस इस तरह से आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या काम करना है, एक इसकी टेल को लेके आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करना है, फिर इसके हेड से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर ये देखो ये वाला आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिला के आपने ये वेक्टर बनाया है, इन्हीं दोनों को मिला के आपने ये नया रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बनाया। तो इसके दो कंपोनेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट, कि एक्स और वाई दोनों वेक्टर्स को मिला के हमें ये दो मिला है, दोनों को जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहो तो वेक्टर से भी आप कर सकते हो। जैसे एक तो एडिशन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सबको आता है। लेकिन यहाँ पे ना आप एक तरीके से और कर सकते हो, एडिंग टू वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स। जैसे मैं आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सपोज ये वेक्टर है 4i कैप और ये 3j कैप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 4i कैप प्लस 3j कैप, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि
cos थीटा यहाँ पे cos 90 0 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके सामने दो वेक्टर कुछ इस तरह से दे दिए किसी ने, ठीक है, सपोज आपके सामने दो वेक्टर्स इस तरह से दे दिए कि एक वेक्टर ये है, आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड अनदर इज दिस बी वेक्टर। ए वेक्टर है 10 यूनिट्स का और ये मान लीजिए 5 यूनिट्स का है, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट बताओ, ठीक है, इसका रिजल्टेंट बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो कि अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐसी है ना 5, 10, तो मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्स एक्सिस बना ली और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये मैंने प्लॉट कर ली, ठीक है। अब इस 5 के मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा 5 को, तो एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया, ठीक है, ये ड्रॉपिंग होगी परपेंडिकुलर की। तो ये अगर 53 है और ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 5 cos 53 डिग्री, 5 cos 53 डिग्री, और 5 cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है 3/5, तो दिस इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 5 sin 53 डिग्री, ठीक है। आप तो ये निकाल लिया करो, ये है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, you can apply in this is this right angle triangle, इस right angle triangle। तो इस right angle triangle में ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 cos 53 3, और ये 5 sin 53 4, ठीक है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4, ओके। तो अब ये 10 है, ये इधर 3 आ गया, तो 10 और 3 है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, तो 10 इधर है 3 इधर है, तो रिजल्टेंट कितना बच रहा है, रिजल्टेंट हो गया हमारे पास 10 और 3 का रिजल्टेंट इधर आ गया, 10 - 3, 10 - 3, 10 और 3 तो इक्वल मतलब ऑपोजिट है ना, तो 10 में से 3 घटा दो तो 7 बच गया। इसके बाद ये 4 है इधर, तो यहाँ पे ये 4 बना दो, ठीक है, ये हो गया 4। तो अब दो वेक्टर्स आपके सामने आ गए जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट अब बहुत ही आसान है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से हो जाएगा, देखो रहेगा ना, ये अंडर रूट, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7² + 4², 7² + 4², therefore रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ऑफ 7² + 4², 49 + 16, 49 + 16 कितना हो गया 65, √65 यूनिट्स। तो दो वेक्टर्स को अगर आप कंपोनेंट्स करके ऐड करते हो, देखो कंपोनेंट करके ऐड करने का फायदा कब होता है, जब दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगले क्वेश्चन में करवाता हूं, जैसे यहाँ पे हमारे सामने 10 10 10 और ये 5, इतने सारे वेक्टर्स बने हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a² + b², तो ये दो के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे तो 3 3 4 4 5 5 अगर आ गए तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आप लो इनके कंपोनेंट्स, जैसे ये 10 है ना, ये 10 इधर भाग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करो, क्योंकि हमें हर वेक्टर, हर आड़ा तिरछा जो वेक्टर भाग रहा है, ठीक है, कोई सा भी वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो उसको आप कंपोनेंट्स में तोड़ो। तो ये 10 है तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक तो वर्टिकल जाएगा इधर, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 10 है तो 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 10 cos 60, ठीक है, ये हो जाएगा 10 cos 60, 10 के मैंने ब्रेक की है, तो 10 cos 60 यानी कि 5 हो जाएगा, ये 10 cos 60 क्या है 5, ठीक है। और ये 10 sin 60 हो जाएगा 5√3, 10 sin 60 इज 5√3। इसके बाद ये जो 10 है इसके कंपोनेंट कर लो, ठीक है, ये जो 10 आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जो 10 है इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक इधर और एक इधर,
ये किधर, तो 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री। cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 6 और 8। अब जो भी x एक्सिस में है सबको हॉरिजॉन्टली ऐसे आगे बना लो। जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे x एक्सिस में बन रहे हैं इकट्ठे होके, तो x एक्सिस में सारे ही ऐसे बना लो। इधर x एक्सिस में इधर बना लो। तो x एक्सिस में इधर क्या है 10 है, 5 है, तो 15 में से 6 घटा को 9 बचा, तो ये 9 हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट x एक्सिस का रिजल्टेंट ये हो गया। y एक्सिस में आ जाओ, तो y एक्सिस में 8 ऊपर है, 5√3 ऊपर है और 5 नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 8 + 5√3 -5, तो 5√3 + 3 ये हो गया। ठीक है, अब मैंने नेट x कंपोनेंट निकाल लिया और नेट y कंपोनेंट निकाल लिया। अब जो बचा है वो रिजल्टेंट निकल आएगा हमारा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। तो दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू √9² + 5√3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस कंपोनेंट लेते समय ध्यान रखना कहीं गलती नहीं हो जाए cos थीटा sin थीटा में। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहां पर है फाइंड बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना वेक्टर्स, ताकि जो रिजल्टेंट है हमारा वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो फाइंड बी वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ ताकि जो रिजल्टेंट है हमारा वो इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंपोनेंट वाला ना बहुत बढ़िया काम करता है। हम क्या करते हैं, बी वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हैं। जैसे बी वेक्टर में यहाँ पे एक बार फिर से बनाऊंगा, ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, अब इस बी वेक्टर के ना दो टुकड़े कर लो आप। बी वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लो इधर, और बी वेक्टर का एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लो इधर। ओके, ये बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया बी वेक्टर के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका, बी है ये, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है तो ये हो जाएगा बी cos 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा बी sin 60 डिग्री, बी sin 60 डिग्री, बी cos 60, बी sin 60। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो वो उस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मैं क्लियर कट देख पा रहा हूं कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर केवल बी sin 60 है। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से डायग्राम बना लूं, यहां पे फिर से वेक्टर्स को मैं बना लूं, तो ए वेक्टर इधर है 8 मैग्नीट्यूड का, है ना, ए वेक्टर इधर है और बी cos 60 इधर है, बी cos 60 इधर है, और ये बी sin 60 ऊपर है, बी sin 60 ऊपर है। ये 8 का है, ये बी cos 60 यानी b/2, और ये √3b/2, √3b/2। अब हमसे चाह रहा है कि जो रिजल्टेंट हो वो केवल इसके परपेंडिकुलर, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर केवल √3b/2 है, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो केवल यही बचेगा। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, नल वेक्टर कर देते हैं, तो नल वेक्टर बन जाएगा 8 और b/2 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो b/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, b/2 की वैल्यू यहां पर 8 के बराबर होनी चाहिए, या फिर b की वैल्यू 16 के बराबर होना चाहिए। b की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर, तब जाके रिजल्टेंट हमारा √3b/2 बचेगा। तो रिजल्टेंट हमारा बचेगा क्या, रिजल्टेंट हो जाएगा √3/2 into b is 16, so this is equal to 8√3 units। 8√3 यूनिट्स हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, और b की वैल्यू होना चाहिए 16, ताकि 16 cos 60 हमारा 8 के बराबर हो जाए। 16 cos 60 किसके बराबर हो जाए, 8 के बराबर। सो फाइंड b वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा a वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ये कब होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को फंसाना होता है ना, तो इसी तरह के सवाल में फंसाते हैं कि रिजल्टेंट बताओ, ताकि मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ ताकि रिजल्टेंट हमारा इसके परपेंडिकुलर है। तो बेस्ट क्या है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब वर्टिकल केवल बचने देना है तो हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए।
ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड एंगल सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये थीटा बताना है अब हमें, तो बी के परपेंडिकुलर हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए जो हमारा वेक्टर है ना, ए वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर देते हैं, क्योंकि बी के परपेंडिकुलर चाहिए हमें, ठीक है, बी के परपेंडिकुलर। तो ये जो देखो, जहां पर भी आड़ा तिरछा जो वेक्टर जा रहा है ना, कई बार बच्चे सवाल, सर इसके कंपोनेंट कर ले, तो इसके क्यों करें यार कंपोनेंट, वो ऑलरेडी बेचारा वर्टिकल है। तो जो आड़ा तिरछा इधर उधर भाग रहा है किसी एंगल पे, ऐसे भाग रहा है, तो इसके कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। समझ आ गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा, ये थीटा है, दिस इज 6 sin थीटा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर केवल 6 cos थीटा है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर केवल किस 6 cos थीटा है। और अगर हम चाहते हैं कि 6 cos थीटा ही बचे, तो ये वाला नीचे वाला वेक्टर और ये ऊपर वाला वेक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर दें, एक दूसरे को ये नलीफाई कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो 6 sin थीटा की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो जाएगी, इफ 6 sin थीटा इज इक्वल टू 4, if 6 sin theta is equal to 4, then the resultant vector will be only 6 cos theta, which is perpendicular to b vector। ठीक है, तो 6 sin थीटा की वैल्यू आप 4 के बराबर कर दो, या फिर sin थीटा की वैल्यू आप 4/6 यानी 2/3, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। ये कहानी हो गई हमारी टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने की कहानी, ठीक है, टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब जैसे यहां पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे सपोज एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है, सपोज दिस इज ए सर्किल, और इस सर्किल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ये सर्किल हो गया। अब यहाँ पर हम 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, और तीसरा वेक्टर मैंने बिल्कुल 45 डिग्री पे बनाया, ठीक है, तीसरा वेक्टर मैंने सीधा 45 डिग्री पे बनाया, 45 डिग्री। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन करो, ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो क्या करते हैं, हम ए और बी को ऐड करने लगते हैं, ये सारे रेडियस के बराबर हैं, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड कर लेना चाहिए। तो सी वेक्टर और ए वेक्टर का जो समेशन आएगा, सी वेक्टर और ए वेक्टर का समेशन इस लाइन में आएगा यहाँ कहीं, ठीक है। अब देखो ऐसे मिला लेते हैं अपन लोग, यहाँ फैसिलिटी है। तो ये हमारा आएगा सी वेक्टर और ए वेक्टर का समेशन, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया ये, और बी वेक्टर इधर है। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा, जो रिजल्टेंट होगा क्या, बी वेक्टर प्लस, बी वेक्टर में किसे जोड़ देना है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की डायरेक्शन, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर होगा, और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2r होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा ना। देखो इधर और इधर, ये r है, ये भी r है, तो ये हो जाएगा हमारा √2r। तो √2r में r जोड़ देंगे, तो √2r प्लस r, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट लिख देते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू r इंटू 1 + √2। ये हमारा आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे कंपोनेंट्स का कोई वो नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कई बार बच्चे क्या है ना इसके कंपोनेंट्स वगैरह करने लगते हैं, तो हर जगह कंपोनेंट्स भी नहीं करना है हमें, जहां पर बेस्ट पॉसिबल अप्रोच दिखाई दे रही है हमें उसी को लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कंपोनेंट्स हमने निकालना सीख लिए हैं, और नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर? तो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन दो तरह से होता है। पहला होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर में, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के। इसको कैसे लिखते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो डॉट प्रोडक्ट और दो तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ये अभी इस लेक्चर में समझेंगे। एक ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट होता है ना, द रिजल्टेंट ऑफ ए डॉट बी इज स्केलर। रिजल्टेंट इज स्केलर, मतलब रिजल्ट इसका स्केलर होता है। इसका जो ए डॉट बी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज स्केलर, इसका रिजल्ट स्केलर होगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट है, रिजल्ट इज वेक्टर। इसका रिजल्ट एक नया वेक्टर होगा, नया वेक्टर निकल के आएगा सामने। ठीक है, ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट स्केलर है, और ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा वो एक नया वेक्टर होगा। ठीक है, तो जब नया वेक्टर आएगा तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन होगा, लेकिन स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड डिफाइन होगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी, चलिए अब हम फोकस करेंगे केवल डॉट प्रोडक्ट पे। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है ये, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम फोकस कर देंगे केवल डॉट प्रोडक्ट पे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल फोकस ओनली ऑन डॉट प्रोडक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि मैं दो वेक्टर्स आपको दे रहा हूं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। सपोज आपसे कहा जाए कि आई एम गिविंग यू टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हैं आपके सामने। यू आर गिवन टू वेक्टर्स, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि इन दोनों को वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आपको क्या करना है, ये जो बी है ना, बी वेक्टर, बी वेक्टर को के आपको कंपोनेंट ले लेना है। एक ए के अलोंग, एक बी के अलोंग, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी का क्या आएगा? बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया। ठीक है, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी का। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी इज बी cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी sin थीटा, बी cos थीटा एंड बी sin थीटा। ओके, तो ऐसे में परपेंडिकुलर भी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बी cos थीटा बी sin थीटा। दिस इज बी cos थीटा बी cos थीटा। बी cos थीटा इज क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बी cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी along ए। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में आने वाला बी का कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन में आने वाला बी का कंपोनेंट है बी cos थीटा। तो ए और बी cos थीटा को आपको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी along A, कंपोनेंट ऑफ बी along A। तो ये क्या है? A डॉट बी में A डॉट बी इज इक्वल टू A इंटू बी cos
थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा, ए डॉट बी हो गया ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन होती है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी नहीं, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, ए बी cos theta, a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos of the angle between the two vectors, ठीक है। आप तो ये याद रखो, आपको a लिया, ये b cos theta b sin theta, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, उस कंपोनेंट को लेना है जो a के अलोंग आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a डॉट b इक्वल टू a b cos theta, a b cos theta, ठीक है। a डॉट b इक्वल टू a b cos theta। देखो अगर थीटा जीरो हो गया, अगर थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो सीधा सीधा हमारा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यहां पे हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी। अगर थीटा हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस 90, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो होता है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ये बहुत बार यूज होने वाला है, ये जो प्रॉपर्टी है ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, ये बहुत यूज होने वाला। देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज एक वेक्टर आपके सामने ऐसे है, दूसरा वेक्टर ये है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो क्या होगा, ये 90 डिग्री। अब आप इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इस वजह से इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो, इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो, क्योंकि इसका कोई शेडो नहीं है, इसकी कोई परछाई नहीं बन रही है, इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है, देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं कि इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर कितना है, बी कॉस थीटा। या ऊपर से लाइट अगर गिराएं तो इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी, बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे ऊपर से लाइट गिराओ तो शेडो एक पिन पॉइंटेड शेडो बनेगी, ठीक है, एक पिन जैसे शेडो बनेगा और कुछ नहीं होगा। सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। सो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। अच्छा मैं अभी लिखता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई का और लिख लेते हैं, तो ए डॉट बी यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors, dot product of two perpendicular vectors is always zero. Dot product of two perpendicular vectors is always zero. दो perpendicular vectors का dot product हमेशा zero होगा। दो vectors का dot product, दो perpendicular vectors का dot product हमेशा zero होगा, ठीक है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो। और ए डॉट बी की डेफिनेशन होगी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, इसने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड, तो ए 3 हो गया, बी हो गया 4 और थीटा हो गया 60 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए दैट इज 3, बी इज 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। So this is equal to 3 into 4 into cos 60 is half. So this is equal to 6. 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार बच्चों के सवाल में, दिमाग में सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों डिफाइन है a इंटू बी कॉस थीटा। तो देखिए क्या है ना, फिजिक्स में आगे चल के आप कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, जैसे वर्क है, तो वर्क आपने देखा होगा क्लास 9th में, कई बच्चों ने इसको पढ़ रखा होगा कि वर्क डिफाइन होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें इस तरह का काम करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये मैथमेटिक्स में पोर्शन बना दिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हमें सीखना है, सीख लेंगे, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे जब हम मैकेनिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, वेरी इंपॉर्टेंट, आई जे और के का डॉट प्रोडक्ट, आई जे एंड के का डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और चाहो तो जेड एक्सिस भी बना सकते हैं। मान लेते हैं ये जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई और पीछे इसके माइनस जेड हो जाएगी, और क्या,
ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हो गया हमारा आई कैप, क्या हो गया, आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये जे कैप हो गया, और ये हो गया के कैप। ये 3 वेक्टर्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इसको थोड़ा चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऑल 3 आर यूनिट वेक्टर्स, राइट, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप बताओ क्या होगा, पता करो, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप होगा, देखो जिसमें इसमें ए वेक्टर आपका आई कैप है और बी वेक्टर भी आई कैप है, बी वेक्टर इज ऑल्सो आई कैप। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ऑल्सो 1, और थीटा यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी यानी कि आई कैप डॉट आई कैप, ए बी कॉस थीटा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे अगर आप करोगे, जे डॉट जे, क्योंकि जे भी ऊपर है और दूसरा भी जे ऊपर है, तो फिर से जे का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 और थीटा इज इक्वल टू 0। तो जे डॉट जे विल ऑल्सो बी 1, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज ऑल्सो 1, के डॉट के इज ऑल्सो 1। आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के भी 1 है। ठीक है, तीनों का, आई का डॉट आई के साथ 1, जे का डॉट जे के साथ 1, के का डॉट के साथ 1, बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज 1। ठीक है, तो ये एक कहानी क्लियर हो गई, ये एक कहानी हमारी बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो गई हमें। डॉट प्रोडक्ट सेल्फ के साथ 1 आता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज आई डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये क्या होगा, व्हाट इज आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे विल बी ए बी कॉस थीटा। ए कितना है, 1 है ना, आई का जैसे मान लो आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या है 1, कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, आई और जे के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 हो जाएगा 0, इस वजह से आई डॉट जे विल बी 0। जे डॉट के अगेन 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट 0, के डॉट जे अगेन 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, किसी भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो वो 0 होगा। ठीक है, तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट जे, तो अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे या के साथ हो रहा है, अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे या के साथ हो रहा है तो रिजल्ट 0 होगा। जे का डॉट प्रोडक्ट आई और के साथ 0, के का डॉट प्रोडक्ट आई और जे के साथ 0, राइट। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज आपसे कहा जाए कि आई का डॉट प्रोडक्ट निकालो आई प्लस जे के साथ, आई प्लस जे के साथ। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आई का डॉट आई के साथ प्लस आई का डॉट जे के साथ। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा 1 और आई डॉट जे हो जाएगा 0, सो दिस इज इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा।
आंसर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर इसका 1 हो जाएगा। समझ आ गया ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज आई डॉट आई प्लस जे प्लस के। अब आप बताओ क्या होगा, एक एक करके मल्टीप्लाई करो, आई का डॉट आई के साथ, आई का डॉट जे के साथ, आई का डॉट के साथ। ठीक है, तो आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे प्लस आई डॉट के। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, आई डॉट के भी 0 बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर है, सो दिस इज इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आई प्लस जे डॉट आई प्लस जे डॉट आई प्लस जे, ये है आई प्लस जे डॉट आई प्लस जे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आई का डॉट आई के साथ लो तो आई डॉट आई, प्लस आई का डॉट जे के साथ लो तो आई डॉट जे, प्लस जे का डॉट आई के साथ लो जे डॉट आई, प्लस जे का डॉट जे के साथ लो जे डॉट जे। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे भी 1, तो ये हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, आई का डॉट ले रहा हूं मैं 2i प्लस 3j माइनस 4k इसके साथ। ठीक है, तो ये तो एक सिर्फ एक स्केलर है, स्केलर के साथ हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, आई का जब डॉट 2i के साथ लेंगे ना तो इसको सीधे ऐसे लिख लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे और आई डॉट आई, आई डॉट आई, फिर यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे आई डॉट जे, फिर माइनस 4 लिखेंगे आई डॉट के। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो गया और माइनस 4 आई डॉट के ये भी 0 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा 2। 2 इज अवर आंसर। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद सपोज हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस 3j प्लस के। अब ये 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है। अगेन फिर से करो, आई का डॉट 2i के साथ तो 2i डॉट आई प्लस आई का डॉट माइनस 3j के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 3 आई डॉट जे, फिर आई का डॉट के साथ प्लस आई डॉट के, फिर के का डॉट इसके साथ, सॉरी अब जे का चालू होगा ना, अभी तो आई का खत्म हुआ है, तो 9 टर्म बनने वाले हैं। इसके बाद आएगा, मैं जे का इधर लिख रहा हूं, तो प्लस जे का डॉट आई के साथ तो 2j डॉट आई और जे का डॉट इधर तो माइनस 3j डॉट जे और ये प्लस j डॉट के, और के का इसके साथ ले लो तो 2k डॉट आई माइनस 3k डॉट जे प्लस k डॉट के। ओके, अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू आई डॉट आई, तो 2 इंटू 1 माइनस 3j डॉट जे 1 और प्लस के डॉट के 1। तो ये देखो अगर 3 माइनस 3 ये तो 0 आ गया, इसका आंसर हो गया 0। इसका आंसर क्या हो गया 0। तो अब हम देख पा रहे हैं कि आई की जो दोस्ती हो रही है ना वो आई के साथ ही हो रही है, जे की दोस्ती जे के साथ हो रही है, के की दोस्ती के साथ। आई की जे के साथ नहीं बनती ना के साथ बनती है, जे की ना आई के साथ बनती ना के साथ, के की ना आई के साथ ना जे के साथ। तो अब हम एक रिजल्ट लिखेंगे और उसी रिजल्ट को अब हम फॉलो करेंगे। रिजल्ट क्या है भाई, रिजल्ट हम ये अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे कि अगर आपके पास एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये अगर आपके पास वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है b1 i कैप, दूसरा वेक्टर है आपके पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप,
तो ए डॉट बी ना आप डायरेक्ट लिखोगे। अब आप 9 बार वो नहीं लिखने वाले, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस आई कैप का तो केवल आई कैप के साथ ही मल्टीप्लीकेशन होना है। आई कैप का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ करने में कोई फायदा नहीं है, जीरो आना है। आई कैप का मल्टीप्लीकेशन के कैप के साथ करने में कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो आना है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, विल बी जस्ट सिंपली वेस्टिंग अवर टाइम। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट केवल आई कैप के साथ करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो A1 और B1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा A1 B1 प्लस। अब जे कैप की बारी आ जाती है, तो जे कैप का मल्टीप्लीकेशन केवल जे कैप के कोफिशिएंट के साथ होगा, तो ये हो जाएगा A2 B2 और A3 का B3 के साथ तो A3 B3। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम बना लेते हैं और हम इसको बिल्कुल दिल से फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको हमें फॉलो करना है। A डॉट बी हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम इसको फॉलो करें। देखो हर जगह आप इसको आंसर ला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो I डॉट आई प्लस जे ना, तो इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 इंटू 1 सीधा 1 आ गया आंसर। इसका 1 है, यहाँ पे सब ये देखो, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। सपोज हमारे सामने एक वेक्टर है I प्लस जे डॉट आई प्लस जे। ठीक है, तो आप केवल आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आ रहा हो कर दो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो I प्लस जे प्लस के डॉट 2I माइनस 3J प्लस 4K, ये है जैसे। तो अब यहाँ पे I का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे I का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2 कर दो। यहाँ का J का कोफिशिएंट 1, यहाँ का -3, तो प्लस 1 इंटू -3 प्लस यहाँ का K का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे K का कोफिशिएंट 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3। 3 आंसर हो गया। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। केवल और केवल कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे ए वेक्टर आपका है 3I माइनस 4J और बी वेक्टर है आपका 3J प्लस 2K, ये है आपके पास। तो अब इसको कैसे करोगे? तो मुझे पता है यहाँ पे K का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे I का कोफिशिएंट 0 है, तो A डॉट बी में जब ये 3 मल्टीप्लाई अपना पार्टनर ढूंढेगा तो यहाँ है ही नहीं उसका पार्टनर, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, वो सीधा 0 हो जाएगा, आई कैप का खत्म हो गया। अब J यहाँ पे -4 है, तो इसने पार्टनर अपना ढूंढा तो ये 3 मिला, तो -4 इंटू 3 ये हो जाएगा 0 - 12 और यहाँ पे K का 0 है, यहाँ पे 2 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो A डॉट बी यहाँ पे सीधा सीधा -12 हो जाएगा। ठीक है, A डॉट बी क्या हो जाएगा -12। ठीक है, सपोज A वेक्टर है 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 8K कैप और B वेक्टर है आपके पास 8K कैप प्लस 4J कैप, कैसे भी लिख दो आप। तो अब A डॉट बी पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज A डॉट बी। तो A डॉट बी करना बहुत ही सिंपल है। आई कैप यहाँ पे, आई कैप यहाँ पे एब्सेंट है, तो गया आई कैप का। अब J कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -4 है, तो यहाँ पे J कैप का कोफिशिएंट 4 है, तो -4 इंटू 4 -16 हो गया, प्लस K कैप का ढूंढो, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो ये हो जाएगा 16, तो 64 - 16 48 आंसर हो गया। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है। तो A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा, वो वाला तरीका, और ये आई कैप J कैप K कैप में किस तरह से करना है वो वाला तरीका सीख लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप करो, प्लीज डू ट्राई करो। तो इसने कहा A वेक्टर है और B वेक्टर है हमारे पास, और दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे और वहां से C की वैल्यू आएगी। तो A डॉट बी जब हम करेंगे, A डॉट बी करेंगे तो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 और प्लस 3C एंड दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है ये 3c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा इसमें, तो सीधा सीधा आंसर है c इक्वल टू 0। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो a वेक्टर यहां पर भी सेम काम करना है, निकाल लो आप c की वैल्यू, प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो a डॉट b 0 कर देते हैं, a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू 0 सिंस बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो a डॉट b करेंगे तो यहाँ पे i तो गया, j की बात करें तो आएगा -15, -15 3 इंटू -5, और k की बात करें तो +4c, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू होगी 15/4, 15/4 आंसर हो गया इसका। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स का यूज करके दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, पिछली क्लास में था, पहले लेक्चर में, तो सबसे पहले अगर आपके सामने इस तरह के दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों की टेल से टेल जोड़ देनी है, और टेल से टेल जोड़ने के बाद जो ये छोटा एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। अब मान लीजिए आपको जो वेक्टर्स दिए हैं वो 3D में दे रखे हैं, जैसे मान लो 2i माइनस 3j प्लस 4k और एक है -3i प्लस 4j प्लस 16k। अब इनका बनाते रहो, कहाँ बना रहे हो, कहीं नहीं बनेगा, दिमाग में भी विजुलाइज नहीं होगा, 3D में है। ठीक है, अब कहाँ टेल टू टेल जोड़ोगे, क्या हेड टू हेड जोड़ोगे, क्या हेड टू टेल जोड़ोगे, सिर्फ फोड़ लोगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में नहीं आने वाला। ये तभी काम कारगर है जब वेक्टर्स हमें दिखाई दे रहा हूं। बेसिकली वेक्टर्स हमें दिखाई पड़ने चाहिए, राइट, तभी जाके हम ये कर पाएंगे। अब हमें क्या करना होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट, देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। वी नो दैट ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से मैं कॉस थीटा को यूज कर सकता हूं, कॉस थीटा को लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन ए बी। देखो ये टेक्निक है, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। बहुत ही सिंपल, ए डॉट बी से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज ए वेक्टर है आई कैप और बी वेक्टर है आई प्लस जे। ये आप ओरल निकाल लो, मेंटल कैलकुलेशन से पहले निकाल लो इसका आंसर। ठीक है, एक आई कैप है क्या, यानी केवल एक्स एक्सिस में, और एक है आई प्लस जे। आई प्लस जे मतलब बिल्कुल इक्वली इंक्लाइंड है, तो कितना एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, प्लीज फाइंड दिस एंगल। मेंटल जस्ट बना के, ठीक है, मेंटली विजुलाइज करके आपको निकालना है। ठीक है, तो मेंटली विजुलाइज करके हमें समझ में आ गया कि एंगल 45 डिग्री आने वाला है, राइट। अब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट से निकालूंगा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड मुझे 1 दिख रहा है, और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1² + 1² विच इज इक्वल टू √2। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये हो गया। तो ए डॉट बी करेंगे यहाँ पे अपन, तो ए डॉट बी करने पे ये 1 आएगा। ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप, तो 1 आएगा केवल, और जी कैप तो गायब हो गया। तो 1 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए 1 है और बी हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया बेटिया, कॉस थीटा हो गया 1/√2, और थीटा हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सो इजिली। ठीक है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट करके ए बी कॉस थीटा करते हैं। जैसे यहां पर है ए वेक्टर आपके सामने है आई प्लस जे, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। मैं चाहता हूं आप इसको ना पहले प्लॉट करके एंगल निकालो। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, एंगल निकालो, फिर यहां से करेंगे अपन। ठीक है, पहले प्लॉट करके एंगल निकाल लो, प्लीज डू। तो यहां पे मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने √2 निकाल लिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी √2 निकाल लिया। तो अब फॉर्मूला लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अब ए डॉट बी कर लो यहाँ पे, ए डॉट बी क्या मिलेगा हमें, ए डॉट बी पहले आई आई, देखो आई और आई 1 और जे और जे -1, ए डॉट बी तो 0 हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ए डॉट बी 0 हो गया। जैसे ए डॉट बी 0 आए ना, कुछ नहीं करना है फिर तो आपको, ए डॉट बी ही यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ए डॉट बी 0 हो गया। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर द एंगल विल बी 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सपोज ए वेक्टर है आपके पास आई प्लस जे प्लस 2k और बी वेक्टर है माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k। अब आप दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, प्लीज फाइंड दिस एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले मैं करूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिख लूंगा मैं। ठीक है, तो ए डॉट बी ऐसे निकाल लो, 1 इंटू -1 तो -1 प्लस 3 प्लस 8 एंड दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 प्लस 9 प्लस 16 इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू कितना, 10 इज इक्वल टू √6 इंटू √26 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया 10 डिवाइडेड बाई √156। तो बस ये आंसर हो गया, बस ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल वैल्यू आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ऐसे ही लिख देंगे कॉस इनवर्स √156। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। जैसे मान लो कॉस थीटा है ना, जैसे मान लो कॉस थीटा आपका हाफ आ गया, तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 60 होगी, लेकिन मान लो कॉस थीटा की वैल्यू आप कुछ और उल्टी सीधी आ गई, 1/3 आ गई, तो हमें नहीं पता ना कि किस एंगल के लिए थीटा 1/3 होता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, ये लिख देते हैं, इस तरह से हम लिख देते हैं तो चल जाता है काम हमारा। ओके, तो ये वेक्टर्स निकाल लिया, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। चलो फटाफट निकाल लो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फास्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या होगा इसका, ए डॉट बी हो जाएगा 3 + 4, ए हो जाएगा √3 है ना, √1² + 1² + 1², और बी हो जाएगा √9 + 4, ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो 7 इज इक्वल टू 5√3 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 7/5√3, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 7/5√3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब क्या पता क्या है, कैलकुलेटर से भले ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, प्लीज फाइंड द एंगल। सबसे पहले तो ना डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया करो। कई बार क्या होता है ना, पता चला डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो फिर बाकी की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकाल के देख लो क्या आ रहा है। ऐसा तो नहीं 0 आ रहा हो, 0 आ रहा हो तो तुरंत हम इसको क्या कर देते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं। तो ए डॉट बी देखो, 1 इंटू -2 तो -2, प्लस 1 इंटू 4 तो +4, और 1 इंटू -2 -2, तो -2 + 4 -2, दिस इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 आ गया, और क्या चाहिए, इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। तो अगर ए डॉट बी 0 है तो एंगल दोनों के बीच में हो जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स आपके सामने हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप पहले। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दो, फिर इसमें से ये घटा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3i - 2k, और इसमें से घटा दो सी वेक्टर तो 2i + j + k। सो दिस इज इक्वल टू 3i - 2, तो ये i
फिर ये -j और ये हो जाएगा -3k। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 + 1 + 9 √11। √11 है क्या कोई ऑप्शन? √11 सी आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। फिर बोल रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर? बी और सी के बीच में एंगल। तो बी और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए डॉट बी, या बी और सी के बीच में निकालना ना, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा लगाएंगे। तो बी डॉट सी कर लो, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो पहले। तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रहा है 1 × 2 2 और -1 × 1 -1 और -1। दिस इज इक्वल टू बी सी कॉस। तो आगे नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि देखो मुझे ये 0 दिखाई दे रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे 0 हो गया और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर डॉट प्रोडक्ट 90 है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। ओके, चलिए दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट का अगला एप्लीकेशन है, अभी तो डॉट प्रोडक्ट सीखा है, इसका एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वेक्टर बना दिया, किसी ने कहा कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए? बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर बताओ। यानी कि आपको कौन सा कंपोनेंट बताना है। अगर आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे इस बी वेक्टर को, तो ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गए यहाँ पे, है ना। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो आपको कौन सा कंपोनेंट बताना है? ये वाला कंपोनेंट बताना है, यानी आपको बताना है बी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट कह लो या प्रोजेक्शन कह लो, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा आपको बताना होगा, ये बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर बताना है तो ए कॉस थीटा। ठीक है, आप तो बना लो। तो ये हमें पता है, वी नो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देयरफॉर बी कॉस थीटा क्या हो गया? देयरफॉर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए। बस ये आ गया आंसर, ए डॉट बी अपॉन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए। अब अगेन ये याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी कुछ भी रटना वटना नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखो, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए हमें बी वेक्टर के ऊपर, तो मैं ए वेक्टर बना लेता हूं ऐसे और बी वेक्टर को बना लेता हूं इस तरह से, बी वेक्टर को ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, अब कोई कहे सर कैसे पता आपको हॉरिजॉन्टल है? अरे भाई मुझे नहीं पता हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, आई जस्ट डोंट नो वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और नॉट। ठीक है, आई जस्ट डोंट नो। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है मैं उसको ऐसे इंक्लाइन बना लेता हूं और इसका i माइनस जे ये वाला वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी निकालना है, तो ए वेक्टर ऑन बी का प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है? ए कॉस थीटा। सो हमें पता है ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो पहले मैं ए डॉट बी निकाल लूं। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, ये लो भाई ये भी 0 हो गया। अब जब 0 ही हो गया तो क्या प्रोजेक्शन आएगा? तो 0 प्रोजेक्शन हो गया, है ना। ए डॉट बी 0 हो गया, ए डॉट बी 0 हो गया अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई,
कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गई तो कॉस थीटा 0 हो गया तो थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया देयरफॉर ए कॉस थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ये हो गया और ए वेक्टर ये है, तो अब ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना, डॉट आएगा अकेला, एक सिंगल नल वेक्टर टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है भाई, ये तो आंसर 0 ही हो गया। तो हम पहले चेक कर लेंगे भैया, पहले नंबर आप चेक कर लो कहीं दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो नहीं बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर आई प्लस जे। तो अलोंग आई प्लस जे चाहिए, तो मैं आई प्लस जे को हॉरिजॉन्टल बनाता हूं, आई प्लस जे के अलोंग मुझे चाहिए किसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर आई प्लस जे, इसके अलोंग चाहिए, तो इसके अलोंग हो जाएगा हमारा ये वाला वेक्टर, ये एंगल थीटा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है तो हमें ए कॉस थीटा चाहिए। सो वी नीड टू फाइंड ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होगा। तो ए डॉट बी कर लो आप, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ए। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, √2 इंटू कॉस थीटा। हालांकि हमें ए कॉस थीटा निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड हम क्यों डालें, ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड डाल देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड है √2 इंटू कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो गया भैया, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/√2, तो 7/√2 हमारा आंसर हो जाएगा, 7/√2। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर दिस, तो इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट ए के अलोंग, तो जिसको वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना है उसको मैं ऐसे तिरछा बना दूंगा, और जिसके अलोंग निकालना है उसको मैं हॉरिजॉन्टल बना दूंगा। तो इस ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो बस ए डॉट बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा लिखा, इनमें से ए कॉस थीटा मुझे चाहिए, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन बी आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीन वेक्टर मुझे दिख रहे हैं। फाइंड लैम्डा सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी प्लस सी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर इज 2i माइनस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस k। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर मस्ट बी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, ये हो गया डॉट। अब लैम्डा बी वेक्टर, तो लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा लैम्डा i प्लस जे माइनस 2k प्लस सी है i प्लस 3j माइनस k, ये ठीक है। तो अब आगे कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 0 कर देना है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2i माइनस जे प्लस के डॉट, ये क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 1i, लैम्डा प्लस 1i, ठीक है, बस कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, और लैम्डा प्लस 3j प्लस लैम्डा प्लस 3j और -2 लैम्डा -1 प्लस -2 लैम्डा -1 k, ठीक है, इसका डॉट ले लो इसके साथ, तो इक्वल टू 0, ये डॉट 0 होना चाहिए, तो ये जाएगा ट्वाइस लैम्डा प्लस 1, है ना, i और i, तो i यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ट्वाइस इंटू लैम्डा प्लस 1 -1 इंटू ये लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू -2 लैम्डा -1, दिस इज इक्वल टू 0। So 2 lambda plus 2 minus lambda minus 3 minus 2 lambda minus 1, this is equal to 0, और 2 2 2 ये 2 से 2 गया, इसको उधर ले जाओ, या माइनस लैम्डा 2 और माइनस
4 -2 इक्वल टू 0 और लैम्डा हो जाएगा -2। ठीक है, वही सिंपल बेसिक ज्योमेट्री की मतलब एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। एक बार आपने एक प्रिंसिपल सीख लिया कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। अब एक वेक्टर आपको दे दिया कि भैया ये एक वेक्टर है। अब ये 4 वेक्टर आपको दिखा दिए कि अब इन 4 में से आपको वो वेक्टर छांटना है जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो। तो कैसे करेंगे? ठीक है, कर लीजिए फटाफट प्लीज। चारों के साथ हम यहां पे डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। चेक द डॉट प्रोडक्ट विद ऑल 4 वेक्टर्स। तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ चेक करो। ठीक है, इस वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं या ऐसे ही कर लो चेक। देखो 1 × 1 1 और -1 ये तो गया, और 1 + 1 1 × 1 1 बचेगा, इसका तो नहीं है। बी के साथ करो 1 × 1 1 -1 -1 इसका भी नहीं आ रहा। इसका करते हैं -1 -1 -3 आ गया, और इसमें 3 + 2 -5 ये 0 आ गया। देखो डी शुड बी द राइट आंसर। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने कि ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भैया वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फोकस किया। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट की मदद से हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाले, और उसी डॉट प्रोडक्ट की वजह से एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर निकाला। ठीक है, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग या बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलोंग। ये प्रोजेक्शन वाले बहुत सवाल आते हैं जेईई मेन में। ठीक है, बताओ इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलोंग कितना है, ये देखा गया। आप पीवाई की उठा के देखोगे तो बहुत सवाल मिलेंगे जेईई में। ओके, चलिए अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और फिर ये वेक्टर्स का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके।